रेडी स्टार्ट। महोदय, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता कृषकों को आर्थिक साधन उपलब्ध कराने की है। इस दिशा में ग्रामीण स्तर पर सहकारी संस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसीलिए उसने इस क्षेत्र में किसानों को आवश्यकता अनुसार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी संगठित ढांचे से अल्प और मध्यावधि ऋण के रूप में इस वर्ष लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है, जिसे न केवल नगद अपितु खाद, बीज एवं कीटनाशक के रूप में प्रदान किया जाता है। इस ऋण की वसूली कृषकों से फसल बेचने के उपरांत की जाती है। यह ऋण कृषि उत्पादन बढ़ाने में नई प्रणाली अपनाने में बहुत सहायक हुआ है। इसी प्रकार मध्यकालीन ऋण, जो सामान्यतः 3 से 5 वर्ष की अवधि का होता है, मुख्यतः सिंचाई सुविधाएं विकसित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। इसके साथ साथ सहकारी भूमि विकास सिंचाई बैंकों के माध्यम से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसका उपयोग भूमि सुधार, लघु सिंचाई साधन के विकास और भूमिगत जल दोहन, कृषि यंत्रों के खरीदने, फलोद्यान विकसित करने हेतु किया जाता है। ये बैंक प्रतिवर्ष सहकारी भूमि एवं ग्रामीण विकास पर किसानों को औसतन 700 करोड़ रुपए वितरित करती है। पैराग्राफ चेंज। हमारे देश में कृषि विकास ग्राम विकास का मुख्य आर्थिक आधार माना जाता है। किसानों को तब तक लाभ नहीं मिल सकेगा जब तक कि उन्हें उत्पादित कृषि उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त न हो। इसके लिए मंडी स्तर पर कृषि क्रय विक्रय सहकारी समितियां बनाई गई हैं। एक तरफ ये समितियां किसानों को समय समय पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराती हैं, उन्नत बीज फसल के समय देती हैं, कीटाणु नाशक दवा मुहैया कराती हैं, उन्हें कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और उपभोक्ता सामग्री सुलभ कराने का प्रयत्न भी करती हैं। किसान को समय पर बीज नहीं मिलेगा, फसल कैसे होगी? बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी। फसल के बचाव के लिए कीटनाशक दवा रक्षक का कार्य करती है। इसलिए सहकारी समितियां उनके लिए कारगर सिद्ध हो रही हैं। महोदय, कृषि उत्पादन का पूरा आर्थिक लाभ किसानों को तब प्राप्त हो सकता है जब ग्रामीण क्षेत्रों में ही कृषि उपज का संसाधन उपलब्ध हो। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अपितु कृषकों को उनकी उपज का सर्वाधिक मूल्य मिल सकेगा। महाराष्ट्र और गुजरात की कुछ सहकारी इकाइयों ने कृषकों के विकास का ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दिया जिससे कृषकों के आर्थिक सामाजिक जीवन में
वांछनीय परिवर्तन कर विकास को सशक्त स्वरूप प्रदान हुआ है। कृषि उपज का संसाधन कर लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से देश में चीनी मिलें, सूत मिलें, तेल मिलें और चावल मिलें चल रही हैं। इन इकाइयों ने विशेषता सहकारी चीनी मिलों ने ग्रामीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सिद्ध कर दिया है कि सहकारी संगठनों की ग्राम विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।